वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर का एमवाय हॉस्पिटल बनेगा सुपर स्पेशलिटी सेंटर। अब 1700 बेड की होगी क्षमता। इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल का विस्तार अब और बड़ा होने जा रहा है। पहले 1450 बेड की योजना बनाई गई थी, जिसे बढ़ाकर 1700 बेड कर दिया गया है। मरीजों की बढ़ती संख्या और भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को देखते हुए ये बदलाव किया गया है। अस्पताल का नया ढांचा पूरी तरह हाईटेक होगा, जहां अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। अधिकारियों के अनुसार परियोजना को अगले 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 30,000 से अधिक पदों के लिए नोटिफिकेशन जल्द। मध्य प्रदेश पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत सचिव भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी करने वाला है। इसके तहत राज्य में 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इस भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। जानकारी के मुताबिक इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच जारी किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट पर अपडेट्स देखते रहें। नए साल में मोहन सरकार का बड़ा ऐलान, 15 लाख कर्मचारियों को आयुष्मान, तोहफा और प्रशासनिक सुधार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार नए साल में प्रशासनिक सुधार के तहत 5 बड़े बदलाव करने जा रही है। कोरोना काल में लागू 5 डे वीक समाप्त किया जा रहा है। अब सरकारी छुट्टियों में कटौती के साथ क्षेत्रवार अवकाश प्रणाली लागू होगी। साथ ही राज्य सरकार 15 लाख कर्मचारियों को आयुष्मान का तोहफा देगी। यह कदम कर्मचारियों के हित और प्रशासनिक कसावट दोनों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि सरकारी कार्य क्षमता बढ़े और कर्मचारियों को लाभ भी मिले। मोहन यादव सरकार करेगी जनजातीय पूजा स्थलों का संरक्षण, राज्य स्तरीय त्योहारों का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदाय के पूजा स्थलों को संरक्षित करने की घोषणा की है। हिंदू धर्म स्थलों की तरह इन स्थलों पर पूजा अर्चना के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। वन विभाग ने अब जंगलों में मौजूद 1100 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया है, जहां आदिवासी समाज सैकड़ों वर्षों से पूजा करता रहा है। इन स्थानों पर जनजातीय त्योहारों का राज्य स्तरीय आयोजन भी किया जाएगा, जिससे सांस्कृतिक संरक्षण और स्थानीय समुदायों का उत्साह बढ़ेगा। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने किसानों और महिलाओं के लिए खोला खजाना, दी करोड़ों की धन वर्षा। दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे। तराना में उन्होंने किसानों के लिए 403 करोड़ रुपए की राहत राशि सिंगल क्लिक से हस्तांतरित की। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 45 करोड़ 29 लाख महिलाओं को दिए गए। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि वे कभी बात नहीं समझते। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, पटाखा न जलाने का ज्ञान देने वालों का ज्ञान फेल करेंगे, जिद में 10-12 पटाखे फोड़ेंगे। दिवाली पर पटाखे न जलाने की अपीलों के बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। दरबार में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग पटाखे नहीं फोड़ने का ज्ञान दे रहे हैं, उनका ज्ञान वे फेल करेंगे। शास्त्री ने कहा कि भले ही उन्हें पटाखों से डर लगता हो, लेकिन वे जिद में 10-12 पटाखे जरूर फोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि त्योहारों में आनंद लेना चाहिए, न कि दूसरों को उपदेश देकर माहौल खराब करना चाहिए। सीएम ने उज्जैन में वेलनेस योग केंद्र का शुभारंभ किया। महाकाल मंदिर में मनाई दिवाली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिवाली के अवसर पर उज्जैन पहुंचकर निनोरा में आनंद में वेलनेस योग स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया। इसके बाद महाकाल लोक में फुलझड़ी जलाकर दिवाली मनाई और रागी से बने लड्डुओं की बिक्री की शुरुआत की। महाकाल मंदिर परिसर को फूलों, दीपों और रोशनी से सजाया गया। सीएम ने आस्था गार्डन में भाजपा की दिवाली मिलन समारोह में भी भाग लिया। महाकाल लोक में 31 मिनट का म्यूजिकल फाउंटेन शुरू किया गया, जो प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए प्रदर्शित होगा। खजुराहो में बनेगा सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एयरबेस, एयरफोर्स ने शुरू किया सर्वे। मध्य प्रदेश के खजुराहो में सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एयरबेस बनने की तैयारी शुरू हो गई है। एयरफोर्स और रक्षा मंत्रालय की टीम ने यहां 100 एकड़ जमीन का सर्वे पूरा कर लिया है। प्रारंभिक रिपोर्ट सकारात्मक रही है, जिसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स ने ग्वालियर, झांसी और इलाहाबाद के विकल्पों में से खजुराहो को रणनीतिक रूप से सबसे उपयुक्त माना है। इस एयरबेस पर फाइटर जेट और सैन्य विमानों की तैनाती होगी, जिससे क्षेत्र की सामरिक शक्ति बढ़ेगी।
झाबुआ हादसे के मृतकों के परिजनों को 1 लाख, घायलों को 40,000 रुपए मुआवजा। झाबुआ जिले के दात्या घाटी में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौत और 22 अन्य घायल हुए। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 40,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। कलेक्टर ने रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से तत्काल 50,000 रुपए की सहायता राशि जारी की है। संबल योजना के तहत दिवंगत सेवु के परिवार को अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाएगी। इंदौर मुंबई तेजस ट्रेन की ऊंची सीढ़ियों से यात्रियों का खतरा, महिलाओं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान। इंदौर में मुंबई के बीच दौड़ने वाली सुपरफास्ट तेजस एक्सप्रेस यात्रियों को हाईटेक सफर का अनुभव दे रही है, लेकिन इसकी ऊंची सीढ़ियां परेशानी का कारण बन गई है। ट्रेन के कोच प्लेटफॉर्म से काफी ऊंचे हैं, जिससे चढ़ने उतरने में यात्रियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। खासकर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग यात्री सबसे ज्यादा दिक्कत झेल रहे हैं। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच बना गैप इतना चौड़ा है कि फिसलने या फंसने का डर बना रहता है। यात्रियों ने सुरक्षा सुधार की मांग की है। बच्चों की मौत का नहीं गम, छिंदवाड़ा कोर्ट में आरोपी रंगनाथन की मुस्कुराहट ने खड़े किए सवाल। छिंदवाड़ा के जहरीले कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी जी रंगनाथन को जब परासिया कोर्ट में पेश किया गया तो उसकी भंगिमा ने सबको चौंका दिया। 24 मासूमों की मौत के आरोपों में घिरे रंगनाथन के चेहरे पर न कोई पछतावा दिखा, न गम, बल्कि उसने मीडिया और भीड़ को देखकर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ये दृश्य शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रीशन फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक रंगनाथन को न्यायालय ने जेल भेजने का आदेश दिया है। चुनावी मिशन 2028 की तैयारी में कांग्रेस प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटकर बनाएगी नई रणनीति। विधानसभा और लोकसभा चुनावों से मिली हार से सबक लेते हुए कांग्रेस अब संगठन सुदृढ़ीकरण पर फोकस कर रही है। पार्टी ने प्रदेश को 5 हिस्सों ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़, महाकौशल, मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड विंध्य में बांटने की योजना बनाई है। इन क्षेत्रों में वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय पदाधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई जाएगी, जो जमीनी स्तर पर कमजोर बूथों प्रभाव वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी। कांग्रेस का लक्ष्य है कि पंचायत इकाइयों के गठन के बाद वर्ष 2028 के चुनावों के लिए मजबूत संगठन तैयार हो। पराली जलाने पर सख्त हुई सरकार, रुकेगी किसान कल्याण योजना की राशि। मध्य प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जो किसान बार बार पराली जलाते पाए जाएंगे, उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए की सहायता राशि नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर किसी गांव के किसी किसान ने पराली जलाई तो उस गांव की फसल MSP पर नहीं खरीदी जाएगी। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे पराली ना जलाएं, ताकि पर्यावरण और कृषि दोनों सुरक्षित रहे। चित्रकूट के विकास में ज्वले उम्मीद के दीप, 5,000 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चित्रकूट में दीपदान कर क्षेत्र के समग्र विकास की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट का विकास प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए किया जाएगा। इस दिशा में 5,000 करोड़ की योजना तैयार की गई है। अधिकारियों के मुताबिक 2,800 करोड़ रुपए के कार्य अगले साल अप्रैल तक पूरे कर लिए जाएंगे। इस परियोजना से चित्रकूट में पर्यटन, आधारभूत ढांचे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बुरहानपुर ने बढ़ाया प्रदेश का मान, धरती आबा अभियान में देश में हासिल की शीर्ष रैंकिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले ने देश भर में शानदार प्रदर्शन किया है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण है। बुरहानपुर ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका के क्षेत्र में बेहतरीन उपलब्धियां दर्ज की। केंद्र सरकार ने बुरहानपुर मॉडल को अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायक बताया है। ये उपलब्धि प्रदेश की जनजातीय विकास नीतियों की बड़ी सफलता मानी जा रही है। रेलवे में 5800 पदों पर भर्ती शुरू, युवाओं के लिए सुनहरा मौका। देश भर के युवाओं के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने बड़ा अवसर दिया है। NTPC ग्रेजुएट लेवल के तहत 5800 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पदों में स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स ट्रेन मैनेजर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जैसे अहम पद शामिल है। आवेदन 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक RRBapply.gov.in पर किए जा सकेंगे। ये भर्ती अभियान रेलवे में करियर बनाने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। नशीले पाउडर बनाने वाली लैब पर NCB की बड़ी कार्रवाई। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशे के कारोबार पर बड़ी चोट की है। एजेंसी ने एक गुप्त प्रयोगशाला पर छापा मारकर 2 व्यवसायियों को गिरफ्तार किया। जांच में 3 करोड़ 44 लाख रुपए कीमत का 13.762 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर बरामद किया है। यह प्रयोगशाला शहर के बाहरी इलाके में चल रही थी, जहां से नशीला पाउडर तैयार कर अवैध रूप से बेचा जा रहा था। NCB ने मौके पर मौजूद सभी उपकरण जब्त कर प्रयोगशाला को सील कर दिया है। फिलहाल दोनों आरोपितों से पूछताछ जारी है।
साध्वी प्रज्ञा का विवादित बयान, बोली बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो। भोपाल से पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के एक बयान ने सियासत में हलचल मचवा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साध्वी प्रज्ञा अभिभावकों से कहती नजर आ रही है कि अगर बेटियां परिवार की परंपराओं को ठुकराकर विधर्मी घरों में जाएं तो उन्हें सजा दी जाए, यहां तक कि उनकी टांगे तोड़ने से भी पीछे न हटे। इस बयान के बाद कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है, जबकि भाजपा ने इसे व्यक्तिगत बयान बताते हुए पार्टी की लाइन से अलग बताया है। जबलपुर में दूध शाकाहार नहीं है, पोस्टर से मचा बवाल, पुलिस ने की कार्रवाई। जबलपुर के ग्वारीघाट इलाके में दूध शाकाहार नहीं है लिखे पोस्टरों ने विवाद खड़ा कर दिया। पोस्टर लगाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और पुलिस को सूचना दी। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सभी पोस्टर हटवा दिए और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। रविवार शाम को दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले इन पोस्टरों को लगाना माहौल बिगाड़ने की कोशिश बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी ताकि पता लगाया जा सके कि पोस्टर लगाने के पीछे कौन था। विदिशा में तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत, प्रदूषण पर उठे सवाल। विदिशा के माधव उद्यान तालाब में सोमवार सुबह पर्यावरण संकट का भयावह दृश्य देखने को मिला। सैकड़ों मछलियां तालाब की सतह पर तड़पती हुई मिली और धीरे धीरे दम तोड़ दिया। सुबह सैर करने निकले लोगों ने इस घटना की जानकारी नगर पालिका को दी। विशेषज्ञों का मानना है कि तालाब के पानी में ऑक्सीजन की कमी या रासायनिक प्रदूषण इसकी बड़ी वजह हो सकती है। फिलहाल नगर पालिका ने पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे और घटना की जांच शुरू कर दी है। दीपावली पर बाजारों में 60 करोड़ से अधिक का व्यापार, ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल की बम्पर बिक्री। धनतेरस से दीपावली तक 5 दिवसीय दीपोत्सव में जिले के बाजारों में 60 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। इस दौरान ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और बर्तन की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ रही। सराफा बाजार में 17 करोड़, ऑटोमोबाइल में 22 करोड़ और इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। दीपावली के दिन खरीदारी के साथ साथ घरों में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा भी की गई। पटाखे, मिट्टी के दिए और अन्य पूजन सामग्री की बिक्री भी जोर शोर से हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मंशा ने खिलाए बच्चों के चेहरे, सरकारी अफसर पहुंचे जरूरतमंदों के पास। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि देश के हर नागरिक को खुशियां मिलने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी मंशा है कि दिवाली जैसे त्योहार की खुशियां केवल कुछ घरों तक सीमित न रहे, बल्कि हर झोपड़ी और हर आंगन तक पहुंचे। इसी मंशा को समझते हुए ग्वालियर जिले के राजस्व अधिकारी गरीब और शहरिया जनजाति परिवारों के बीच पहुंचकर दीपावली का पर्व मनाया। अतिथि शिक्षकों के लंबित मानदेय पर फैसला, स्कूल शिक्षा मंत्री ने भुगतान करने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए ये अच्छी खबर है। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कुछ अतिथि शिक्षकों का मानदेय जुलाई एवं अगस्त माह के कुछ दिनों का मानदेय ई अटेंडेंस नहीं लग पाने के कारण लंबित रह गया था। ई अटेंडेंस का प्रारंभिक चरण होने के कारण कुछ अतिथि शिक्षकों को इसका पालन करने में दिक्कत हुई, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री ने लंबित भुगतान के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने लंबित मानदेय का भुगतान करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने उत्तराखंड के सीएम धामी से दूरभाष पर की चर्चा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेमंत सोनी की तलाश का आग्रह किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर चर्चा कर मध्य प्रदेश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पृथ्वीपुर निवासी हेमंत सोनी की तलाश के लिए आग्रह किया। बता दें, प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर निवासी हेमंत सोनी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश गए थे। मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन से जुड़ेंगे, बहनों को देंगे दीपावली गिफ्ट। 23 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनेंगे समस्याएं, लाडली बहनों के खाते में भेजेंगे 250 रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 23 अक्टूबर को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों की समस्याओं का ऑनलाइन समाधान करेंगे। इसी दिन भाई दूज होने के कारण मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थी बहनों के खातों में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री ने 2 महीने पहले यह निर्णय लिया था कि भाई दूज के दिन बहनों को यह अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही अगले माह से लाडली बहना योजना की मासिक राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।